हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ इनके व्लॉग्स में, खास करके शिव इब्राहिम के व्लॉग में या दीपिका का व्लॉग हो गया है। अपनी बीमारी के बाद जितना बीमारी को, इस वाली बीमारी को इन लोगों ने कैश किया है ना, जितना अभी लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना कि भाई मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जिसके बड़े बड़े नाम हैं। आप बॉलीवुड के जो पेजेस जो होते हैं ना, जो आपको न्यूज़ देते हैं कि क्या चल रहा है, कौन कहाँ कैप्चर हुआ है, किसको कहाँ देखा गया है, किसका क्या किसके साथ सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उन पेजेस पर अक्सर जो है वो आपको दीपिका की बीमारी के बारे में बात होगी। दीपिका ने एक अगर सुई भी चलाई है ना तो उसकी बारी भी बात हो रही है, और आप देख लो वो अभी भी चल रहा है मुसलसल। कल भी मैंने जब इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे पास 4-5 पोस्टें थी जो दीपिका और शिव इब्राहिम से रिलेटेड थी। इस वाली बीमारी को जितना इन्होंने कैश किया है ना, खास करके जो इस बार जो हुआ है, ठीक है ना, जो इस बार हुआ है कैश, पिछली वाली बीमारी भी थी लेकिन इन्होंने लिटरली 1-2 बार बताया, सब कुछ किया, उसके बाद फिर जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन पर आना शुरू हो गए। लेकिन ये जो बीमारी थी, इसके बाद जो इन्होंने कैश करना शुरू किया, क्या ये पेड पीआर नहीं है? ये पेड पीआर ही है जो उधर हो रही है, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई नहीं, किसी की बीमारी को डिस्कस नहीं किया गया जितना दीपिका की बीमारी को डिस्कस वहाँ पे किया जा रहा है। और ये खुद भी मुसलसल जो है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर होता है एंजाइटी से डील कर रही है, ये डील कर रही है, वो डील कर रही है। और ये चीज़ है जो शिव इब्राहिम जो है अपने वीडियोज़ के थ्रू मुसलसल करा जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी अपनी पिक्चर लगाता है, अपनी पिक्चर वो बिल्कुल सही हालत में लगाता है। दीपिका की पिक्चर देख लो, जोड़ी हुई हालत में उसने लगाई हुई है, जैसे पता नहीं फिर अगेन कुछ ऐसा इशू वाली बात है क्या नहीं है। सिर्फ ये थंबनेल का क्लिक बैटिंग होती है। मैं सब अपनी वीडियोस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो हरकत है ना, ये जो बीमारी को लेकर क्लिक बैटिंग हो रही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, मैं सिर्फ इनका नहीं कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी करे, चाहे संभावना भी अपने डॉग्स को लेकर जब ये हरकत कर रही होती है, हमने उसको भी कॉल आउट किया है कि यार ये क्या तरीका। तुम लोग अपने व्लॉग्स में पूरा व्लॉग नॉर्मली हंसते खेलते दिखाते हो, आप अपने व्लॉग का वो पार्ट जिसके अंदर आपको पता है आपने कुछ बात की, कुछ नहीं की, आपने वो उठाया, उसका क्लिक बैट कर दिया। ये बीमारी को बेचना हुआ ना, आप उस तरीके से अपनी बीमारी सेल कर रहे हो, ये मुझे बहुत अजीब लगता है, चाहे वो कोई भी व्लॉगर करे। एक तो सबसे बढ़कर जब आप परेशान होते हो, मतलब आपसे उस परेशानी के दरमियान, अगर हम कभी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम परेशान होते हैं, हमारे बच्चों को कोई ऐसे इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग हमारे मोबाइल की तरफ नहीं जाता है। हम अपनी परेशानियों को, मतलब ये कंटेंट है, अब अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा दिमाग मेरे काम पे नहीं जाएगा, वो फिर बाद में जाएगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब जाएगा। तब या तो मैं उसको काम डाउन कर जाऊंगी, या मैं जो है वो उस तक मेरी समझ आ जाएगी कि नहीं ऐसे डील करना है। तो एक टाइम बाद फिर आपको याद आता है कि हाँ यार, अगर ऑडियंस के साथ बात करनी है तो ठीक है, वरना मेरा चलो व्लॉग वाला सीन नहीं है। लेकिन ये व्लॉगर्स का ये कैमरा उस टाइम पर उठता कैसे है? देखो, आपको याद रखना पड़ता है कैमरा उठाने के लिए भी ना, कि मुझे कैप्चर करना है, मुझे ये क्लिक करना है, मुझे वो क्लिक करना है। वो चीज़ बड़ी अजीब होती है कि ये व्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं। और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, इवन अभी इंस्टाग्राम पर एक रील भी लगी हुई है दीपिका कक्कर की, उस रील में भी उसने यही किया है। उसने उस रील में भी अपने बालों को लेकर, उसके हेयर फॉल सबको हो रहा है, तकरीबन आज हर दूसरा बंदा हेयर फॉल से परेशान है, और इतना गंदा हेयर फॉल हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने लिटरली गंजा हो जाना है। और ये बंदी पीछे विग लगाकर अपना उस तेल का कमाल, मतलब आपको तेल बेचना है, आप बेचो, बेचते तो हैं ही ये लोग जो भी हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स, ये कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी बेच रहे हैं वो आप बेचो, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस, आपको जो बेचना है बेचो। लेकिन आप उधर भी अपनी बीमारी को ही यूज़ कर रहे हो। वो उस बीमारी में बोलिए, उस बीमारी के बाद ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप जो है वो, मैंने इसके बाद ये वाला हेयर ऑयल लगाना शुरू किया, उसके बाद मेरे बाल ये लंबे घने चौड़े, मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो गया। और जब वो पीछे से बैक पर उठाती है ना, तब उसकी विग लगी हुई है। अगर आप देखो तो उसके बाल जो हैं वो डबल लेंथ के आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा लेंथ का इसका डिफरेंस नहीं, क्योंकि इसने बाल बहुत अपने कट करवा दिए थे, तो इतनी लंबी इसकी लेंथ हुई नहीं है। विग के साथ जो है वो ऑयल बेच रही है। मतलब जब आप कोई ऐसी रियल चीज़ यूज़ कर रही होती है ना, हम सबको पता है कि ये एक प्रमोशनल वीडियो थी, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक कोई रियलिटी नहीं है। हाँ, ये होता है कि आप अपने बीमारी से जब निकलते हो तो आप उस डॉक्टर को कंसर्न करते हो, या आप बताते हो कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे होता है इस बीमारी का, एक तजुर्बा देना होता है कि देखो इस टाइम पर हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रोका था। हम सबको पता है कि ये सब प्रमोशनल वीडियो होती हैं, उनका हकीकत से लेना देना कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, आपको वो चीज़ बेचनी है। अच्छा, इस रील को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे मेरे दूसरे चैनल पर, तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, और 1-2 बातें और हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, तो उसको भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हम दूसरे चैनल पर करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं शिव इब्राहिम के ही व्लॉग की, जो इसने ये वाला व्लॉग अपलोड किया उसी की बात करते हैं। और सबा इब्राहिम के भी 2 व्लॉग्स आए हुए हैं, बनाएंगे उस पर भी रिव्यू। कल आपको सबा इब्राहिम के व्लॉग पर रिव्यू सुनने को मिलेगा। चलो जी, फिलहाल हम बात करते हैं। शिव इब्राहिम का व्लॉग स्टार्ट होता है अगेन, जो इनका शुरू दिन से स्टार्ट होता है, जब भी ये व्लॉग बनाते हैं, दोनों ही रोहान से स्टार्ट होता है, रोहान को बीच में फिर ऐड किया जाता है, फिर एंड किया जाता है। तो रोहान एक मेन इनका रीज़न है व्लॉग का।
तो रोहान से ही स्टार्ट होता है। अच्छा जी, रोहान के स्कूल से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर आपको याद हो तो जब रोहान पैदा हुआ था तो उससे पहले शुएब इब्राहिम ने कहा था कि मैं उसको 4-5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजूँगा, मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसने स्कूल का इतना कोई ख़ास जिक्र हो भी नहीं रहा था इनके घर में। लेकिन आज कोर्स दिखाया गया नर्सरी का कि हम नर्सरी का कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप रोहान को देखो तो रोहान 3 साल का हो गया, ठीक है, अब 3 साल का हो जाएगा अभी जून में, मतलब कि जून में बर्थडे आती है ना, हाँ, तो मई और जून 2 दिन का, मतलब 2 मंथ का ही फ़र्क है। 3 साल का रोहान हो जाएगा। 3 साल अब एक परफेक्ट एज मानी जाती है काफ़ी सारे लोगों में और काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर भी, जहाँ पर आपको नर्सरी में एडमिशन मिल जाता है। वरना अदरवाइज़ मैंने तो कितने सारे स्कूल्स ये भी देखे हैं, अगर बच्चा 4 साल का हो गया तो उसको बूढ़ा तसव्वुर करने पर आ जाता है। पहले इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, पहले कुछ स्कूल्स में होता था, अब तकरीबन हर एक स्कूल के अंदर ये रूल बन गया है कि 3 साल के अंदर आपको नर्सरी में एडमिशन मिलेगा। दैन उसके बाद फिर आपको बड़ी मुश्किल होती है एडमिशन्स के अंदर। खैर, तो उसने कहा कि अब हम स्कूल में उसको ट्राई करते हैं। और जब व्लॉग स्टार्ट ही होता है तो उसी दरमियान वो उसको कोर्स दिखा रही होती है कि हम यहाँ पे लिखेंगे रोहान शुएब इब्राहिम। तो ये इब्राहिम के नाम को मैंने 2-3 कमेंट्स देखे थे कि शुएब इब्राहिम क्यों लिखेंगे, वेयर इज़ दीपिका, दीपिका का नाम कहाँ है ना। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को कॉल आउट इसलिए नहीं करूँगी, देखो ये अपनी अपनी चॉइस है और सबसे बढ़कर मेरे खुद के घर के अंदर भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कॉल आउट उन्हीं सब चीज़ों पर करती हूँ जो चीज़ मैं खुद ना कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक दोगलापंथी होती है कि अगर आपके घर में सारी चीज़ें वो चल रही हों और आप जो है वो किसी और कुछ चीज़ पर कॉल आउट कर रहे हो, वो चीज़ गलत होती है। तो मेरे खुद के घर में इवन मेरे नाम के वो पीछे भी जो है वो मेरे फादर का नाम था और मेरे बच्चों के नाम के पीछे भी उसके फादर का नाम है, ठीक है। तो मैं उसमें कहीं भी मेरा नाम का जिक्र नहीं है और ना मेरे नाम के पीछे जो है वो मेरा जो है वो जिक्र था, मेरी माँ का जिक्र था। और इवन मैंने अपनी शादी के बाद अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है, तो इसीलिए वो उसकी अपनी चॉइस है। और इस चीज़ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो उसको लिख रहे थे, मैं जब देखती हूँ ना, क्योंकि रेडिट पे ही मैं सारी चीज़ें देख रही होती हूँ ज़्यादातर, तो वहाँ पर इसको लिख रहे थे भाई ये तो डोरमेट है, ये तो ऐसे करेगी। यहाँ पर डोरमेट वाला सीन नहीं है, क्योंकि तकरीबन अगर आप देखो तो दुनिया के अंदर बहुत सारी जो मेजॉरिटी है वो बाप के नाम से ही मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बहुत कम आपको माँ, बहुत रेयर केसेस में आपको दिख रहा होता है माँ का नाम। इधर भी है माँ का नाम, ऐसा नहीं है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो अपनी माँ के नाम से जो है वो जानी जाती है, मतलब उसका जो सरनेम है उसकी माँ का नाम लगा हुआ है, लेकिन उसकी सिचुएशन डिफरेंट थी तो उस वजह से उसका माँ का नाम था। तो बहुत रेयर केसेस आपको दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर फादर के नाम से ही चल रहा होता है। लेकिन हाँ, उसके दादा का नाम तो बेसिकली जो आपका शुएब इब्राहिम जो चल रहा है वो उसने शुएब इब्राहिम इधर जोड़ दिया है। चलो कम से कम इसने शुएब इब्राहिम तो जोड़ा, वरना इसने अपने नाम के पीछे तो इब्राहिम सरनेम जोड़ दिया है। मतलब इब्राहिम इनका सरनेम इन द सेंस कि कोई इनकी कास्ट नहीं है इब्राहिम, ठीक है ना। आप कास्ट लगा रहे हो तो वो एक अलग बात है, आप अपने ससुर का नाम क्यों लगा रहे हो? आपके नाम के पीछे आपके हस्बैंड का नाम लगता है। अब मैं अपने ससुर का नाम ऐड नहीं करती हूँ अपने नाम के पीछे, ठीक है ना, मेरे नाम के पीछे मेरे हस्बैंड का नाम लगता है। तो वही हस्बैंड का नाम, इसके नाम के पीछे भी अगर दीपिका कक्कर शुएब लगना चाहिए, ये दीपिका कक्कर इब्राहिम लगाती है क्योंकि वो शायद एक फ्लो वाला नाम आता है। तो ये बेवकूफ़ाना हरकत है जो ये कर रही है, ठीक है ना, जो ये दिखा रही है। क्योंकि आपके अगर आप नाम चेंज कर रहे हो या आपके नाम के पीछे अपने हस्बैंड का नाम लगाओगे, अपने ससुर का नाम कोई नहीं लगाता। हाँ, कास्ट लगा रही होती तो वो एक अलग बात है। और इब्राहिम कोई कास्ट नहीं है, इब्राहिम उनका सरनेम नहीं है, इब्राहिम उनके फादर का मतलब उसके फादर इन लॉ का नाम है। तो ठीक है, ये वाला नाम हो गया। चलो जब हम आगे चलते हैं, वहाँ पर वो नर्सरी को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें कि अब हम उसको स्कूल भेजने का सोच रहे हैं और ये सब है, और उसको फिर नर्सरी की बुक्स वगैरह दिखा रहे होते हैं। उसके बाद फिर उस बच्चे को देखा है, देखो मैंने पता नहीं इनके घर के अंदर ये अजीब चीज़ें मैंने इनके घर के अंदर देखी है हमेशा से। आपको जब पता है कि बच्चा अकेले रहने पर डरता है, ठीक है, वो बच्चा, देखो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैंने भी अपनी 2 बच्चियाँ पाली हैं, मुझे इसलिए बहुत अच्छे से पता है कि मेरी उन 2 बच्चियों के अंदर भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस मैंने देखा है। लिटरली मैंने ज़मीन आसमान का। मेरी बड़ी बेटी जिस चीज़ से डरती है, छोटी उस चीज़ के लिए दिलेर है, और छोटी जिस चीज़ के लिए डर रही है, बड़ी उसके लिए दिलेर है। तो ये बहुत डिफरेंस है। और एक जैसे बच्चे, और हम बहन भाई 4 बहन भाई, हम चारों बहन भाइयों के अंदर हमारे अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला है। एक माँ बाप के 4 बच्चे जब सेम नहीं हो सकते तो हर एक बच्चा भी सेम नहीं हो सकता। और एक माँ बाप सबसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे बच्चे किस चीज़ से डरते हैं, ठीक है। तो ये लोगों को क्यों नहीं पता कि उनका बच्चा डरता है और ये उसको उसी चीज़ से बैठ के डरा रहे हैं। ये जब इन्होंने व्लॉग शुरू किया ना, तभी ये उसको बैठ के डरा रहे थे कि हमने बोला है कि वहाँ पे नन्ना दद्दा नहीं होंगे, और उस बच्चे को इतना डरा दिया इन लोगों ने कि उस बच्चे को फीवर चढ़ गया। फीवर का मतलब ये पता है कि जब एक बच्चे को डर की वजह से फीवर चढ़ता है, वो कितना ज़्यादा डरता है उसके बाद उसको फीवर चढ़ता है। और ये इस चीज़ को जोक की तरीके से बता रहे हैं। मतलब ये इनकी पेरेंटिंग का तरीका है। मतलब लिटरली पेरेंट्स को आज के दौर में ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। जहाँ तक आज का दौर जो चल रहा है ना, उसमें
पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। पहले के बच्चों में बहुत कुछ चल गया है, बहुत कुछ, लेकिन अब नहीं चलता। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, अपने बच्चों को दिमाग में रखना पड़ता है चीज़ों को। और आप बच्चे को डरा रहे हो लिटरली, आप उसको मतलब एक होता है ना कि लालच में ना रहो, लेकिन आप उसको समझाते हो कि देखो ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे करना, मैं आपके पास ही हूँगी, आप टेंशन नहीं लेना, आपका बस देखो आप ऐसे खेलने के लिए जाते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। बच्चे को बहुत सारे तरीके होते हैं बहलाने के। देखो बहुत सारे बच्चे तो शौक में भी स्कूल चले जाते हैं। और इवन सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ना, एक आप ट्यूशन से स्टार्ट कर लो या किसी ऐसी जगह से स्टार्ट करो, या प्ले ग्रुप जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वो एक आध घंटा उसको आपके बगैर और घर वालों के बगैर रहने की आदत हो। शुरू में ना आपको आदत होनी चाहिए। इवन जब हमने भी स्टार्ट किया ना मेरे बच्चों का स्कूल, तो उसमें मैंने उनको ट्यूशन से स्टार्ट किया था। प्ले ग्रुप हमारे इधर नहीं था, तो ट्यूशन मुझे जैसे नहीं, जो बच्चों के लिए जो खास ट्यूशन बनाए हुए थे, तो हमारी कॉलोनी में ऐसा ट्यूशन था जहाँ पर बच्चों के लिए वो ट्यूशन था शाम के टाइम। तो वो एक आध दिन से स्टार्ट हुआ है। इवन कुछ दिन मेरी बेटी ने बहुत रोना भी किया, बट उसके बाद ये था कि अगर वो रोती थी तो मैं उसको जल्दी ले आती थी, फिर मैं उसको समझा बुझा के भेजती थी कि उसको चीज़ दे के भेजा, किसी चीज़ में भेजा। क्योंकि अगर बच्चे को उस स्कूल में जाने से या उस जगह पे जाने से वो चीज़ उसको मिले जो चीज़ उसको नॉर्मल नहीं मिलती इतनी ईजीली। अब जैसे मैं चीज़ वगैरह या कोई जूस हो गया, वो मैं इतनी ईजीली उसको नहीं देती थी, उस टाइम पर उसको वो मिल रही थी, तो वो उस लालच में भी उसने फिर अपने आप को करना शुरू किया। और स्कूल तो वो इतने सुकून से कहिए, मतलब एक दिन भी वो नहीं रही, क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी उन चीज़ों की। तो वो स्कूल उसके लिए बहुत ईजी रहा। मतलब पहला दिन लोगों को डर लगा होता है कि यार जल्दी जल्दी, हालांकि स्कूल्स में था कि फर्स्ट डे ना, फर्स्ट 3 डेज़ मुझे टीचर्स ने कहा था कि उसको जल्दी ले लेंगे पिकअप, क्योंकि वो हर बच्चे का होता है। बट वो बच्ची इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे ही दिन इसकी टीचर का मैसेज आ गया था कि नहीं आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम पर आएगी, आपके बच्चे बिल्कुल ओके। तो मतलब उतनी आदत बन चुकी थी। लेकिन ये आदत डराने से नहीं बनती है। आप बच्चे को अगर ये बोलना शुरू करते हो कि हम नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो डर जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसके लिए ये चीज़ एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मेरे पास कोई नहीं होगा। आपको उसको बहुत डिफरेंट तरीके से करना। और इन्होंने क्या किया, और इतना डरा दिया कि सोचो उस बच्चे को फीवर चढ़ गया। लिटरली कोई तरीका ये, और ये हंस के बता रहे हो और ये नॉर्मल वे में बता रहे हैं। यार आप लोगों ने कितना बुरा किया उस बच्चे के साथ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ पर बच्चे को लालच नहीं देनी चाहिए, कि हर एक चीज़ पर बच्चे को लालच दे के काम कराओ। लेकिन हाँ, कहीं चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आप बच्चों को उनकी फेवरेट चीज़ें देने का वादा करो कि हम तुम्हें ये चीज़ देंगे जब तुम ये चीज़ हमें करके दोगे। तो कुछ चीज़ों में ये चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ नहीं होता है कि हर एक चीज़ में जो है वो बच्चों को, फिर वो बच्चों को आदत हो जाती है। फिर वो क्या करता है कि अब तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। लेकिन हर चीज़ में ये नहीं होता। बट कुछ स्पेसिफिक चीज़, जैसे स्कूल वगैरह ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको बच्चों को लालच देना आपकी मजबूरी है ही है, क्योंकि फिर वो बच्चे समझेंगे ही नहीं, वो तो समझने को रेडी नहीं होंगे चीज़ों को। तो इसीलिए तो कुछ चीज़ों में बनता है हाँ, बट हर चीज़ में भी ये चीज़ खतरनाक है। ये वाली आदत भी खतरनाक है। आप हर चीज़ में बच्चों को लालच दे रहे हो, फिर वो बच्चों को लालची बना देते हैं ना। फिर उनके दिमाग में डील ही चल रही होती है कि मैं डील करूँगा तो ये काम, तुम मुझे ये करोगे मैं ये करूँगा। हर चीज़ में नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ का होना चाहिए, बट हर एक चीज़ में ये आपको बच्चों को आदत नहीं बनानी चाहिए। ये भी गलत तरीका हो जाता है। खैर चलो जी, सबके अपने अपनी चॉइस है, तरीका है। अच्छा, और ऊपर से मज़े की बात, इन्होंने जो डिसाइड किया हुआ था वो होम स्कूलिंग डिसाइड किया हुआ था, ठीक है, कि हम होम स्कूल करवाएंगे। फिर भी उसमें बच्चे को इतना ज़्यादा इन्होंने डरा दिया कर दिया कि बच्चा जो है वो डर डर के जो है वो इस हाल पे पहुंच गया। क्योंकि इन्होंने बोला जो नर्सरी हम उसको होम स्कूलिंग करवाएंगे, देन केजी से हम उसको जो स्कूल है हमारे बराबर वाला जहाँ पर रज़ा रेहान, अच्छा रज़ा रेहान को इन्होंने खास करके मेंशन किया क्योंकि ये बहुत बार इनके इस पर सवाल आया हुआ था कि आप अपने बच्चों को उसी जगह पढ़ाओगे जहाँ पर रज़ा रेहान को पढ़ाया। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को रिप्लाई किया एक तरीके से कि देख लो हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर अपने रज़ा रेहान को पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा केजी से जो है वो बच्चा उधर जाएगा। अच्छा, फिर अब्दुल भाई आए होते तो वो बोलता है अब्दुल भाई आ गए, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि अब्दुल भाई जब आते हैं तो शुएब कहीं जा रहा होता है। तो बोलता है कि जो ना नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उसको बोलता है क्या लाए हो, क्योंकि शुएब शायद जब बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आता है। तो उसको बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं लाया, आपको जो ना मम्मा ने मना किया था आपकी कि नहीं कुछ नहीं लाना, रेहान की तबीयत, हालांकि उसको रोहान था, मतलब वो रोहान और रेहान इतना मिक्स नेम है कि वो ऊपर नीचे हो जाता है कि रेहान की तबीयत सही नहीं है तो इसीलिए जो है वो नहीं लाना। तो दीपिका बोल रही होती है नहीं मैंने वो जो मजाक मस्ती चलती है, अच्छा ठीक है ये नॉर्मल मजाक मस्ती चल रही थी, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करी हूँ कि ये बच्चों के जो मतलब एक्शन होता है ना, जो रिएक्शन होता है, तो वो भी खुद कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसका रिएक्शन भी कंट्रोल करी, उसको बोल रही नहीं ऐसे ऐसे रो, ऐसे करो ऐसे करो। तो ये इतना ज़्यादा उसको आदी बना दिया गया है कि वो इसके मुताबिक काम करें इन लोगों के, कि वो अब अपने रिएक्शंस भी इनके कंट्रोल में है कि वो जो बोले वो वैसा रिएक्शन दे। मतलब बच्चे के अपने रिएक्शंस बहुत मायने रखते हैं।
मैंने हमेशा कहा है कि अपने बच्चे को अगर कोई स्पॉइल कर रहा है तो ये लोग खुद इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। दीपिका शोएब का ही बहुत बड़ा हाथ है अपने बच्चे को स्पॉइल करने में, अपने बच्चे को बातें बनवाने में। मतलब एक एक एक्शन के ऊपर आप उसकी कंट्रोल करो, आप उसको बोलो ऐसा नहीं ऐसा करो। जिसको नहीं भी दिख रहा होगा उसको देखे, क्योंकि शायद बच्चा खुद नहीं रिएक्शन देता, खुद उसको रिएक्शन देने आते हैं बट उसको रिएक्शन दिया ही नहीं जा रहा। उसको वैलिडेशन की आदत डाल दी गई है, उसको रिएक्शंस की आदत डाल दी गई है। और जहाँ पर बच्चे को आदत डालनी चाहिए कि यार 1-2 दिन के लिए आपको 2-3 दिन की बात होती है, 1 हफ्ते के अंदर बच्चे को आदत हो जाती है। किसी भी नई जगह पर अगर वो स्कूल जाना शुरू हो रहा है, 1 हफ्ते बाद बच्चा नॉर्मली स्कूल जाना बगैर किसी लालच के जाना शुरू हो जाता है। और जहाँ नहीं देनी चाहिए वहाँ वो उसको सिखा रही है। फेयर डील करोगे ना, तुम ये करोगे ना कि टीचर आप मुझे एक ये दोगी तो मैं आपको एक वर्कशॉप करके दूंगा। तो ये सारी बातें वो कर रही है, वर्कशॉप करके दूंगा। वर्कशीट होती है ना, वर्कशॉप किधर होता है। तो जो पेरेंटिंग जहाँ करनी चाहिए वहाँ ये कर नहीं रहे, और जहाँ करनी नहीं चाहिए वहाँ ये पेरेंटिंग कर रही है वाली। तो इनका अलग ही लेवल चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल चला गया। तो उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो वहाँ जाकर ये सेकंड ओपिनियन बोला कि हम डॉक्टर्स जो है 2-3 डॉक्टर्स को दिखा के सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। आई थिंक वो सेकंड ओपिनियन जो है वो ट्रीटमेंट के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट की बात चल रही है कि उसको चेंज करेंगे ट्रीटमेंट को। तो वो बोला हम कॉज ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। वैसे तो नहीं पता, वैसे तो डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी वजह मिल जाए जिससे पता चल जाए। इन्होंने डॉक्टर्स का बताया, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि दीपिका बहुत ज़्यादा अंदर बच्चे वगैरह आए हुए थे, तो उस वजह को देखकर बहुत ज़्यादा उदास भी हो गई है। उसके बाद फिर उसने दिखाया, खैर फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल से जब वापसी आ रहे थे डॉक्टर्स को दिखा के बोला कि डॉक्टर्स को दिखा दिया, उन्होंने टेस्ट वगैरह दिए, MRI वगैरह दिए हैं। तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई कुछ भी ऐसा अभी फ़िलहाल देखो दिख नहीं रहा कि कोई ऐसी पॉइंट दिख रहे हों या कोई ऐसे सवाल उठ रहे हों। एक बीमारी है जिसका जिक्र इन्होंने किया है, जिसका ट्रीटमेंट ये दिखा रहे हैं। और वो जो चीज़ व्लॉग्स में दिखा रहे हैं वो एक अलग बात है, कि बेचने वाला सीन वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी इस बीमारी को फेक लेकर काफ़ी क्वेश्चंस किए गए, बट मुझे ये फेक वाला सीन दिखा नहीं है इसमें। भाई शोएब इब्राहिम सबा का कंटेंट खा गया। कैसे कंटेंट खा गया? अच्छा, इतने ज़्यादा स्पेशल बताते कि स्पेशल देखो ये मोमेंट है, ये है। और जब नानी को नहीं जाना होता, नानी को इतने टाइम से नहीं जाना था, ठीक है, तो आप नानी को अपने घर क्यों नहीं रख लेते? उसके बाद फिर बोला कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो सबा भी आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए साथ ही गई थी। तो ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए जब गए हैं तो उस वक्त उन्होंने फिर इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट क्लिप थी जब ये लोग बैठ के बता रहे थे, अच्छा बैठ के बता रहे थे तब भी अगर आप देखो तो जो बेटे का जो फ़र्ज़ है वो सारा रेहान निभा रहा है, ठीक है। सिर्फ पैसा देना तो फ़र्ज़ नहीं होता ना, बेटे का जो फ़र्ज़ है यानी जिस तरीके से वॉक करना वगैरह वो सब रेहान करता है। हर एक चीज़ का ख्याल रेहान रखता है ज़्यादातर, मैंने यही देखा है। तो खैर चलो जी, उसको हम साइड में रखते हैं। तो जब ये आइसक्रीम खाने के लिए गए तो वो बोला कि इसने हर फ्राइडे का रिचुअल एक तरीके से बांध लिया। हमने उसको कहा है कि तुम अच्छे से नाव कर लोगे, तुम अच्छे से अल्लाह अल्लाह करोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। देखो यहाँ भी ये लालच दे रहे हैं ना, अपने बच्चे को एक अच्छी सीख देने के लिए भी लालच दे रहे हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें अच्छी सिखानी होती है कभी कभार आपको उसमें थोड़ा बहुत बच्चों को लालच इंक्लूड करना पड़ता है, फिर उनकी आदत बन जाती है, फिर वो चीज़ छूट जाती है। लेकिन हर एक चीज़ के लिए लालच नहीं ठीक है। मैं यही कह रही हूँ, हर एक चीज़ अगर आप बच्चे को लालच से करवाओगे वो फिर हर काम सिर्फ लालच के तौर पर करेगा। तो हर चीज़ लालची नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर होता है कि हाँ बच्चे को लालच दे दी, आपने कर दिया। और फिर वो कहीं कुछ ब्लू वाली आइसक्रीम भी देख कर आया था, तो बोला कि उसको ब्लू वाली आइसक्रीम खाई। उसने कहा नेक्स्ट फ्राइडे मैं ये खाऊंगा। तो ठीक है, 1-2 कमेंट्स जब मैं रीड करी थी ना तब वहाँ पर ये भी थे, बच्चों को आइसक्रीम्स नहीं देनी चाहिए, एक तरफ आपने इतना मीठा 2 साल तक नहीं दिया और अब आप मीठा इतना दे रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी उधर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखी हुई थी। लेकिन चलो जी, कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हर एक चीज़ आपको अपने बच्चों को खिलानी चाहिए, ताकि आपके बच्चा जो है वो एक्सेप्ट करना सीखे हर एक चीज़ को। हर चीज़ की आदत बुरी होती है, मतलब एक चीज़ के जो ना होता है ओवर बुरा होता है, बट हर एक चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। हफ्ते में 1-आध बार अगर कोई चीज़ उसकी फेवरेट खिला दी, हाँ उस टाइम पर वो चीज़ बुरी हो जाएगी जब बच्चा बीमार होगा और उसको उस टाइम पर अगर कुछ ऐसा खिला पिला दिया तो वो उसके लिए खतरनाक। अच्छा, उसके बाद फिर वो दीपिका और शोएब अपने आप को बैठकर फिर हेल्थ एंजाइटी की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो चुकी है और बहुत कुछ जो है वो हम फिलहाल फेस कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को सोच कर। और फिर दीपिका यहाँ पर ये बात बोल रही होती है कि चलो जो पेशेंट होता है उस पर तो गुजर रही होती है, लेकिन जो पेशेंट के साथ का भी होता है वो एक अलग मतलब अलग उससे गुजर रहा होता है। खैर इसमें इधर इसने इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाइप अप नहीं किया, वरना ये जिस तरीके से पहले कर जाती थी, पहले ये अपनी बीमारी को भी छोड़कर ही बोलती नहीं यही बंदा, इसी को सब फिक्र है, इसी को सब टेंशन है, मुझे तो कोई टेंशन या फिक्र नहीं है। इसने ये नहीं कहा, इसने इधर ये भी कहा कि नहीं उस बंदे को भी होता है जो गुजर रहा होता है, वो तो एक अलग कंडीशन से गुजर रहा होता है, लेकिन जो बराबर वाला बंदा है वो एक अलग कंडीशन से गुजर रहा होता है। देखो इनके व्लॉग्स में ये चीज़ें बहुत कुछ हमें नहीं दिखती है जो ये लोग बोल रहे होते हैं, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात भी एग्री होती है कि जो इंसान जो बीमारी से गुजर रहा है वो तो एक अलग कंडीशन से गुजर रहा होता है, उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता कि जो बंदा है वो अलग है, जो बंदा है वो मतलब उससे ज़्यादा कोई फिक्रमंद हो सकता है। जो बीमारी से गुजर रहा है वो गुजर ही रहा है, लेकिन जो उसके साथ का बंदा भी वो भी फिक्र में रहता है, ऐसा नहीं है।
देखो, मैं ओवरऑल तो बात नहीं करूँगी, लेकिन इस वाली बीमारी के अंदर जितना भी हो शोएब इब्राहिम दिखा है उसके साथ, ठीक है? उसकी प्रेगनेंसी में जितना नहीं दिखा, उतना इस बीमारी में उसके साथ-साथ नज़र आया है। वो एक अलग बात है कि जब वो सिचुएशन के अंदर जितना डिफरेंट हम जब वो हरकतें उल्टी-सीधी कर रहा होता है, तो हम उस पर अलग बात करते हैं। लेकिन इस बीमारी में ओवरऑल वो उसके साथ आया है और उसके साथ वो टेंशन में भी कभी-कभार बहुत नज़र आया है, कभी-कभार वो अलग सिचुएशन में नज़र आया है, लेकिन वो साथ नज़र आया है। मैं नहीं कहूँगी कि वो साथ नज़र नहीं आया है। तो इसीलिए हो सकता है मेबी वो वाक़ई इतना ज़्यादा फ़ील भी कर रहा हो कि वो एक हेल्थ कॉन्शियस बन जाए। और शायद वो जो दीपिका कक्कर ने जितनी उससे देखा ना, मतलब एक होता है ना, एक आस से देखा या एक उस चीज़ से देखा, मुझे पता है ये फ़ील आया कि जो चीज़ दीपिका कक्कर को इतने टाइम से चाहिए थी शोएब इब्राहिम से, शायद वो उसको अब मिल रही है कि वो उसकी केयर करे, वो छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करे। वो बीमारी में जिस तरीके से बोल रहा था कि मैंने उसको बताया नहीं है, लेकिन उसको पेन कहीं भी होता है तो मैं तकलीफ़ में आ जाता हूँ। जब उसको नहीं बताया तो दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है कि तुम कितना टेंशन में आ जाते हो। लेकिन वो बोल रहा था कि मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन मुझे जो है वो ये होता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो इसको ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मैं उसको लेकर पॉसेसिव तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन हाँ, मैं उसको लेकर डर गया हूँ, ये सारी चीज़ें जो ये बोल रहा था। तो ये दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें जो कि एक मियाँ बीवी का होती है या हस्बैंड को अपने अंदर, लेकिन उसको ये है ना कि उसको हर एक चीज़ की वाहवाही चाहिए, उसको एक बेस्ट हस्बैंड का टैग चाहिए। तो इस बार इसको वो बेस्ट हस्बैंड का टैग इतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि लोग लिख रहे थे कि भाई ये तो ज़िम्मेदारी है, एक शौहर की ज़िम्मेदारी होती है उसके बीवी के साथ आना जाना। तो अब वो ये सारी चीज़ें फ़ील करवा के बेस्ट हस्बैंड का टैग लेने की ट्राई कर रहा है। और भाई अच्छा, मैं एक चीज़ बात बोलना भूल गई, पता नहीं मैंने आगे कहा है या नहीं कहा, पीछे कहा है या नहीं कहा, लेकिन सबा इब्राहिम के व्लॉग का जो कंटेंट था वो शोएब इब्राहिम खा गए, क्योंकि नानी का दिखा दिया। क्योंकि अगला टाइटल तो सबा इब्राहिम का यही होना था ना कि नानी भी आ गई हमारे साथ, सरप्राइज़। सारा सरप्राइज़ का प्लान जो है वो चौपट कर दिया आपने सबा आपी का। वैसे ही व्यूज़ के लिए बहुत कमी चल रही है, ऊपर से आपने ये हरकत कर दी। अच्छा, ऊपर से जो है वो नानी को उसने थंबनेल में भी यूज़ नहीं किया, ठीक है? उसने व्लॉग के बीच में ही बता दिया कि नानी आ गई है। तो मतलब उसने नानी को, जिस नानी को उसने हाइप देनी थी सबा ने, वो नानी की हाइप उसने छीन ली कहीं ना कहीं। तो बहरहाल वो बैठकर ये सारी बात कर रहा था। तो जब आपको एक चीज़, मतलब आप अपनी बीवी के लिए क्या महसूस कर रहे हो, वो आपको दुनिया वाले को बताने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है ऐसी, कि आप बता रहे हो कि मैं सोशल एंजाइटी। ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब आपकी बीवी इतनी बीमारी से गुजर रही है तो इतना डर होना तो लाजमी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाते हो अपनी बीवी के लिए, कि भाई इसको पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जब दोबारा जब एक चीज़ हो चुकी हो, तो ये तो एक नॉर्मली हर एक इंसान, मतलब इंसान जो इस बंदे से जुड़ा हुआ होगा ना, ये बैठ के बताने का मकसद मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि ये बैठ के आप क्यों बता रहे हो, आप किसको बता रहे हो, आप क्या बताना क्या चाह रहे हो। ये एक नॉर्मली है। मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपको याद हो मेरी पुरानी पॉडकास्टों में, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो हाथ है वो एक बार पैरालाइज्ड हो गया था जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, ठीक है? तो वो मेरा बीपी की वजह से मेरा एक हाथ पैरालाइज्ड हो गया था। एक कुछ टाइम तक वो रहा था, फिर कुछ टाइम बाद वो ठीक हो गया था। लेकिन उस चीज़ का डर ना मेरे घर वालों को हो चुका है, मुझसे ज़्यादा। तो मेरे घर वालों को जताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि तुम्हारा ये डर हमारे दिल में है। मुझे फ़ील हो गया है, मुझे दिखता है उनका डर। मतलब आपको बैठ के अगर कोई चीज़, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको जताने की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि वो झूठी है, वो खोखली है। और फिर उधर ही वो सारी बातें करने के बाद अपना ब्रांड भी बेच देना कि चलो अब थोड़ा सा इतने दिन बाद व्लॉग डाला है तो थोड़ा सा हम अपना ब्रांड भी बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगती हैं कि जब आपको बैठ के बताने की ज़रूरत पड़ जाए। ये एक नॉर्मल है, ये एक नेचुरल है कि आपके घर वालों को आपकी फ़िक्र होनी ही चाहिए। भले वो दोबारा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने दोबारा ये चीज़ आई है, उसके बाद इन्होंने इन सब चीज़ों को सीरियस करा है। मतलब ये जो बीमारी है, एक जो कैंसर बीमारी है, इस बीमारी में तो पहले ही में ही लोग हिल जाते हैं। मतलब दूसरी बार अटैक करे उस तक के हिलने का टाइम नहीं होता है। ये मुझे बड़ा हैरत फील करवा रहा है इनके घर के अंदर। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।